हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी अगली क्लास जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की है। अब तक हमने सभी टेंस पढ़ ली हैं सभी, इसमें बस अंतिम बचा है, यह है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। हेल्पिंग वर्ब, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो बहुत बड़ी है, वो 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। देखिए इसमें बिल और सेल, ये तो बताता है हमारा फ्यूचर, और हैव बताता है हमारा परफेक्ट, और बीन बताता है हमारा कंटीन्यूअस। तो 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हुई, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। हम पहले ही समझ चुके हैं कि बिल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ लगता है, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कंटीन्यूअस है, क्या है ये? कंटीन्यूअस। तो इसके अंदर मेन वर्ब जो लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। ये बात तो आप समझते हुए, ये बात आप पहले से ही जानते हैं, इसकी पहचान भी आप पहले से ही जानते हैं। पहचान जो होती है इसकी वो ये है कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज यह है कि तथा समय दिया होता है, समय दिया होता है। कल भी हमने बात करी थी कि समय किस तरीके का होता है। समय 2 तरीके का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। हालांकि तीसरा भी एक इसका टाइप है, उसे कहते हैं हम टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें इन दोनों का मिश्रण होता है वो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। यहां पहचान जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो सिंपल भी कॉन्टिन्यूस, सिंपल वाले कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। जब हम इसमें समय का जिक्र कर देते हैं तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस की पहचान में यदि हमने समय का जिक्र कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय। बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। मेन जो हमारी चीज है वो स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स जब तक नहीं आएंगे सेंटेंस नहीं बन पाएगा। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारी क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? विल और सेल। उसके साथ लग जाता है हैव बीन, विल सेल हैव बीन। कोई एक हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा? हैव और बीन। अब आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ये हमारा हुआ अफर्मेटिव का। देखिए यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं अंत में तो लिख सकता हूं यहां सिंस या फोर प्लस टाइम आता है। सिंस या फोर प्लस टाइम आता है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ। देख कितना बड़ा हो गया, वहां से लेकर वहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अफर्मेटिव के बाद में आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल। अब हमें यहां नोट लगाना है, तो कल भी इस बात का जिक्र हुआ था। नोट अगर लगाएंगे हम निगेटिव वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा मुख्य वर्ड, उसके बाद नोट लगा देंगे और फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में सिंस या फोर के साथ टाइम का यूज होगा। सिंस या फोर प्लस टाइम। ये एक हमारा निगेटिव का हुआ। अब आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप में हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? फर्स्ट टाइप में हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल आ जाएगी शुरू में, बिल या सेल शुरू में आई। अब मैंने पहले ही बताया है आपको कि हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्य वर्ड है उसी को वाक्य के शुरू में रख देंगे, फिर सब्जेक्ट इधर खिसक जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड और फिर सब्जेक्ट। बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब बात आती है यदि इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है तो नोट कहां लगाना है? नोट या तो सब्जेक्ट के इस तरफ लगा दो या फिर इस तरफ लगा दो।
सब्जेक्ट के दोनों में से किसी भी तरफ आप नोट लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब आएगी वर्ब में आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप का मोड। सेकंड टाइप की बात करते हैं, सेकंड टाइप में कैसा रहेगा। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अगर मैं सेकंड टाइप का फॉर्मूला लिखवाऊं आपको, स्ट्रक्चर लिखवाऊं आपको, तो सेकंड टाइप में यदि आप फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर लिख दें, तब ये क्या बन जाएगा, सेकंड टाइप का बन जाएगा। समझ गए नहीं आप? ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा रखना है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक का रख दे, ये सेकंड टाइप का बन जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इससे पहले नहीं बताया था। अगर आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में यहां से लेके वहां तक लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, हमारा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंस की। सेंटेंस लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, वहां से समझेंगे कि किस तरीके से इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट की जाती है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। एग्जाम्पल नंबर पहला, वह 4 घंटे से खेल रही होगी। वह 4 घंटे से खेल रही होगी, ये पहला सेंटेंस है। देखिए रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और 4 घंटे से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड है ना फिर क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, वह लड़की के लिए सी आ जाएगा, सी के साथ क्या लगाएंगे, बिल, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, सी विल हैव बीन। मेन वर्ब क्या है हमारी, खेलने की, खेलने को कहते हैं प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगा आईएनजी, प्लेइंग। और हमारा टाइम बचा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई खेल दिया हुआ हो तो उसको भी लिख देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, प्लेइंग लूडो, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो तब लिखते। अब हम उसको छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा, टाइम, सिंस या फॉर में से एक। 4 घंटे को हम तोड़कर कई भाग बना सकते हैं, इसके कई हिस्से बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तब हम इसके साथ सिंस का यूज करते, अभी ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्या का यूज करेंगे, फॉर का, फॉर आवर्स। पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं निगेटिव का। तुम 2 दिन से नहीं खेलने का तो बना लिया है ना, अब बनाते हैं खाने का। 2 दिन से नहीं खा रहे होगे, तुम 2 दिन से नहीं खा रहे होगे। देखो यहां पर रहे होगे, ये क्या हुआ हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 2 दिन से समय दे दिया है, ये क्या है हमारा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं शब्द आ गया निगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव में पहले सब्जेक्ट, तुम की स्पेलिंग यू। अब हेल्पिंग वर्ब, चाहे कुछ भी हो लगाएंगे बिल, केवल बी और आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाएं, या पहले आएगा नोट, तो यहां पर बिल के बाद में नोट, बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब पढ़ने को कहते हैं स्टडी, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, स्टडिंग। कब से, 2 दिन से। 2 दिन को 2 भागों में डिवाइड करो, एक दिन बन गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब टाइम को डिवाइड कर लिया जाए तो पीरियड ऑफ टाइम, यदि ना किया जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज, ये एक सेंटेंस है। अब इस तरफ कुछ सेंटेंस बनाते हैं, 1-2 एग्जाम्पल नंबर 1 को लिखते हैं। क्या राधिका 2 बजे से सो रही होगी। क्या राधिका 2 बजे से सो रही होगी। देखो इंट्रोगेटिव क्या है, फर्स्ट टाइप, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, समय भी दे दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राधिका के साथ बिल लगाएंगे। अब आएगा सब्जेक्ट राधिका, बिल राधिका, बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ये मत सोच लेना कि
राधिका के साथ तो सिंगुलर है, हैज लगाएंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब में हैज है ही नहीं, हैव है। बिल राधिका हैव बीन, सोने को कहते हैं स्लीप, आईएनजी स्लीपिंग। कब से? कब से? 2 बजे से। तो बजे का जो टाइम होता है, इसको अब 2 बजे को 1 बजे 1 बजे करके 2 बजे तो बनाया नहीं जा सकता। ये हमारा कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके पहले क्या आएगा? सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ये हमारा एक सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लिखते हैं अपने सेकंड टाइप का, और उसको भी निगेटिव लिखेंगे, जैसे कि मैं शाम से नहीं खेल रहा होऊंगा। मैं शाम से नहीं खेल रहा होऊंगा। यहां लिखते हैं क्यों नहीं, शाम से क्यों नहीं खेल रहा होऊंगा। ये भी इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य क्वेश्चन मार्क से पहचाना हमने। रहा होऊंगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, और शाम से समय दे दिया, ये क्या है? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। निगेटिव है, देखो इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग वाई। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। नोट सब्जेक्ट से पहले लगा दो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मे के साथ क्या लगाएंगे? सेल, वाई सेल। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब इसके बाद में नोट, क्योंकि नोट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के पहले या बाद में। बचा भी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। क्या हो रहा है? खेलना। काम क्या है? खेलने का। प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। कब से? शाम से। शाम को आप डिवाइड करके देखो क्या कर सकते हो क्या? शाम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस इवनिंग। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लेक्चर था। टेंस आज आपके समाप्त हो गए हैं। इससे अगली क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा हमारा वॉइस। हालांकि हमने पहले वॉइस पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार हम फिर से वॉइस पढ़ाने वाले हैं। कल से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की शुरुआत करने वाले हैं, और बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से ट्रिक कर आपको पढ़ाएंगे, और आपको मजा भी आएगा वहां। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, बस आपसे छोटी सी एक अपील है, इस चैनल को, इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल से डेली नियमित रूप से आप जुड़ें। आपको यहाँ बेहतर कंटेंट मिलेगा। देखिए मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे लोग कुछ भी देखते रहते हैं, इतने ढेरों व्यूज़ देते हैं। वो वीडियो जो किसी काम के नहीं है, वो वीडियो जिनको कोई वैल्यू नहीं है, उन वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। और टीचिंग के वीडियो मैं देखता हूँ, टीचिंग के वीडियो देखते हैं हैड टू, हैव टू, हैज टू का प्रयोग। भाई क्या है हैज टू, हैव टू का प्रयोग? कुछ नहीं है वो हैज टू, हैव टू का प्रयोग। 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, हैज टू, हैव टू जरा क्या क्या बताते रहते हैं। वो इज एम आर बाजवर का प्रयोग, ये वो फला ढिमका, पता नहीं क्या फालतू की चीजें बनाते हैं लोग और यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोग उनको देख भी रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, जहां आपको जेन्युइन कंटेंट मिले, जहां आपको बेहतर मिले, वहां आप पढ़िए। और ये फालतू के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कुछ भी बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं, इनसे आप बचिए। आप समय अपना नष्ट ना करें, बेकार ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़ो, आप मेरे ही यूट्यूब मंच पर पढ़ो। मैं आपको ये कहता हूं कि कंपेयर करो, जो बेहतर पढ़ा रहा है उसके पास पढ़ो। ये जो ट्रिक वाली चीजें हैं ना, उन ट्रिक की चीजों से निकलो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज अगर आपने मेरा ये पूरा सिलेबस पढ़ लिया, 9th 10th 12th और 11th, इन 4 क्लासों ने अगर मेरा पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो ये जो फालतू के वीडियो आते हैं ना, इज एम आर का यूज, बाजबर का यूज, हैव हैड, हैड टू का यूज, विल हैव टू, सेल हैड टू का यूज, कुछ नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। जितने भी वो आते हैं ना, आपको एक क्लास में ऐसा परफेक्ट बना दूंगा उसमें कि आप उनसे प्रश्न पूछने लगोगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। कल हम फिर से नई क्लास लेकर आएंगे वॉइस की, और वहां हम शुरुआत करेंगे वॉइस की, और A to Z बेसिक से एडवांस सब चीजें सीखेंगे। शुक्रिया। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।